नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट यू प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। हम मैथ्स में 1.1% वाली पूरी पढ़ चुके हैं और 1.2 का परिचय भी अपन इससे पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज है अपन का लेक्चर 5। ठीक है, तो उदाहरण क्वेश्चन आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उदाहरण 5 अपन के पास है √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि कैसे है अपरिमेय संख्या। तो इससे पुराने लेक्चर में मैंने बताया था, दो थ्योरी याद करने के लिए दिया था, उसी से हो जाएगी सारी की सारे प्रश्न। अब यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसको देख ले एक बार। उसको नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार उसको देख ही लेना। अपन के पास है √3 अपन के पास है √3। अब बताओ इसको कौन से तरीके से सिद्ध करोगे। तुम्हें पता है √3 को √3 अपॉन में 1 लिख सकते हो। इसका मतलब है परिमेय, मतलब अपरिमेय और अपॉन में यानी भाग परिमेय। इसको कैसे सिद्ध करते हैं, इससे थोड़ी सिद्ध करते हैं। इसमें तो क्या आता है, प्लस या माइनस आता है, तो इसको सिद्ध करेंगे अपन दूसरे तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो अपन के पास है √3। तो अपन के पास एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 5 कितना है, √3 को सिद्ध करना है। √3 को तो लिखना कुछ नहीं है, बस इसमें संख्या बदलनी है। तो माना √3 कर दो यहाँ पर। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को P अपॉन में Q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये पूर्णांक व सहभाज्य संख्या है, क्योंकि तुम्हें पता है परिमेय संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या भी होती है और पूर्णांक संख्या भी होती है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन को जो अपरिमेय संख्या दी गई थी अपन उसको क्या मान लिए, परिमेय संख्या। अब उसको P अपॉन में Q के रूप बराबर रख देंगे। तो √3 यहाँ पर √3 करो। ठीक है, तो √3 बराबर कितना आ गया, PQ। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का क्या करना है, दोनों ओर स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3Q स्क्वायर बराबर P²। 3Q² बराबर P² आ जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देना। अब इसका मतलब क्या है, P² में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब P में भी 2 का भाग जाएगा। अपन को बस अपन का टारगेट क्या है कि P में भी किसी संख्या का भाग जाए और Q में भी किसी संख्या का भाग जाए। जब दोनों में किसी संख्या का भाग जाएगा तो अपन कह देंगे भाई ये तो सहभाज्य संख्या ही नहीं है, और सहभाज्य संख्या ही नहीं है तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। ये तो सिद्ध करना है। तो अपन कैसे भी करके इसको, मतलब इसमें किसी संख्या का भाग जाए ऐसा कर रहे हैं। तो P में भी 2 का भाग जाएगा, क्योंकि P² में 2 का भाग जाता है। ये कौन सी परिमेय थी, 1.2 परिमेय थी। अब देखो यहाँ से ले लो P और यहाँ से ले लो 3 आएगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ से ले लेंगे P बराबर 3R। R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बस P और Q मत लेना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो P दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायर। तो P² बराबर 3R का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, P² बराबर 3R²। 3R² तो आ जाएगा। तो P का होल स्क्वायर करेंगे, P² आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3R का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9R² आ जाएगा ना, 9R² आ जाएगा। तो समीकरण, अब देखो P² का मान अपन के पास है, कितना है, यहाँ से देखो 3Q² है ना इसका मान, तो इसका मान रखेंगे अपन 3Q²। 3Q² बराबर कितना जाएगा, 9R²। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 3 जा 9, 3 बार में कट जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, Q² में भी 3 का भाग जाता है और Q में भी 3 का भाग जाएगा, यानी कि परिमेय 1.1 के अनुसार।
ये लिख सकते हैं भाई, जब किसी संख्या की स्क्वायर में अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो यानी कि उस संख्या में भी 3 का भाग, मतलब 3 का क्या, अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ठीक है, यही लिखा है देखो, पी व क्यू में 3 का भाग जा रहा है ना, इसलिए ये क्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है ना ये, क्योंकि 1 का ही भाग जाता है, उसे तो बोलते हैं अपन सहअभाज्य संख्या। इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गई और √3 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। तो ये थ्योरी लिखना है आपको, है ना। इससे पुराने लेक्चर में मैंने यही बताया था और मैं सारे क्वेश्चनों को इन दोनों थ्योरी से हल कर दूंगा। ठीक है, आप देखते रहो बस और लिखते रहो, समझते रहो। अगला एग्जाम्पल है अपन के पास, एग्जाम्पल नंबर 6, 5 माइनस √3। अब देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको इस तरीके से सिद्ध करेंगे ना, 5 माइनस √3, 5 माइनस √3, ये अपन के पास क्या है, सवाल है। अब इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। इसको अलग तरीके से सिद्ध करेंगे। देखो, माना 5 √5 √5 नहीं, यहाँ पर है 5 माइनस √3। तो यहाँ पर लिखोगे 5 माइनस √3, 5 माइनस √3। माना 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या जिसे अपन p अपॉन में q के रूप में लिख सकते हैं, और q नहीं होना चाहिए क्या, 0। और ये क्या है, पूर्णांक व सहभाज्य संख्या है, p व q। जब p व q है क्या, जब p व q परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। हमने मानना है भाई कि जब ये है तो ये इसके बराबर आना चाहिए ना, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं होता है। और ये एक क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या व सहभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। अपन देखो 5 माइनस √3 को क्या लेके चलेंगे, 5 माइनस √3 को p अपॉन में q के रूप में लेके चलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5q माइनस 5q माइनस q √3 आ जाएगा, बराबर में p। अब देखो यहाँ पर किसका मान निकालना है, अंडर रूट वाली संख्या का मान निकाल देना है बस, दोनों संख्या में। ठीक है, तो √2 का मान कितना जाएगा, यहाँ से देखो q √3 रह जाएगा इधर, ये इधर आके 5q प्लस का रह जाएगा इधर जाके। अब यहाँ से √3 का मान कितना जाएगा, ये q नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास क्या, √3 का मान। और अपन को पता है ये p 5q है ना, प्लस का ये और ये q, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन √3 क्या है, √3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत हो गई, जो अपने सोचा था वो एक गलत है। अतः ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। बस इस प्रकार सिद्ध करना है। ठीक है, अपन को इसमें देखो इन संख्याओं को है ना, इस संख्याओं को पूर्णांक संख्या के रूप में सिद्ध करना चाहिए, करते हैं अपन, जबकि उस संख्या में कैसे करते हैं, इस थ्योरी में अपन सहभाज्य के रूप में सिद्ध करते हैं, और उसमें अपन पूर्णांक संख्या के रूप में, मतलब पूर्णांक संख्या एक तरफ होती है, दूसरी तरफ पूर्णांक संख्या नहीं होती है। और सहभाज्य संख्या इसमें मतलब p व q में और संख्या का भी भाग चले जाता है, एक के अलावा। तो उदाहरण से भी हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उदाहरण 7, 3√2। देखो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, 3√2। अब बताओ इसको ऐसे सीधे करोगे ना, 3√2 है। अब इसमें प्लस माइनस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो उस थ्योरी से थोड़ी करेंगे इसको सिद्ध, इससे करेंगे ना, तो इसी से सिद्ध करते हैं। देखो
अपन के पास संख्या क्या है, 3√2। तो 3 माना 3√, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/, q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए और ये एक पूर्णांक संख्या है, सहभाज्य संख्या। यहाँ तक तो सभी में सेम है, उस थ्योरी में भी सेम है और इस थ्योरी में भी सेम है, तो इतना तो याद कर लेना, ठीक है। देखो √3 बराबर कितना जाएगा, p/q। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, q3√3 बराबर p। इसका स्क्वायर करो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, इसको काटने दो, है ना, पूरे कोई अपन की थ्योरी में लिखेंगे इसको, कैसे लिखे, देखो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई 2, 9 दूना 18, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 18q स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट 18q स्क्वायर, 18q स्क्वायर, ठीक है। 18q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आ जाएगा। अपन को अब लिखना क्या है, चूँकि p स्क्वायर में 18 का भाग जा रहा है, 18 का भाग जा रहा है ना, देखो ये इसके नीचे चल जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में 18 हो जाएगा ना, फिर इसका मतलब p स्क्वायर में 18 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, p में भी 2 का भाग, p में भी 18 का भाग जाए, तो p स्क्वायर में 18 का भाग जाता है, इसका मतलब p में भी 2 का भाग, मतलब 18 का भाग जाएगा ना। अब p बराबर कितना रखोगे, 18r रखना है यहाँ पर, p बराबर 18r, फिर आप इसे स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो यहाँ पर लिखोगे 18, यहाँ पर लिखोगे 324। आप देखो समीकरण 1 में देखो अपन के पास p स्क्वायर का मान कितना था, 18q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 18q स्क्वायर, 18q स्क्वायर, ठीक है, बराबर 324 r स्क्वायर आ जाएगा। जब इसमें 18 को से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, वापस 18 जाएगा। इसका मतलब q स्क्वायर में भी 18 का भाग जाता है, q स्क्वायर में भी 18 का भाग जाता है, इसका मतलब q में भी 18 का भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, p व q में 18 का भाग जाता है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है और सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए अंडर रूट मतलब 3√3 तो ये क्या है, तुम्हारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार सिद्ध करना है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी थ्योरी से हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इन 2 थ्योरी से हो जाएंगे। यदि आपको ये दोनों याद है तो हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत है ये नहीं होगी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो एग्जाम्पल 6 भी अपन ने कर लिया, 7 भी कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार हो जाएंगे सारे के सारे। √5 का भी बता देता हूँ मैं। √5 देखो इससे तो करोगे नहीं, क्योंकि √5 मतलब डिवाइड में आ रहा है परिमेय। √5 अपन में 1 लिख सकते हैं ना, तो वही बात हो गई, ठीक है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो यहाँ पर लिख लेना √5। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यह पूर्णांक व सहभाज्य संख्या है। तो √5 बराबर कितना आ गया, p/q। इसको जब गुणा करोगे तो कितना जाएगा, q√5 बराबर p। जब इसका स्क्वायर करोगे, दोनों और स्क्वायर कर देना, ठीक है। दोनों और स्क्वायर करने पर कितना जाएगा, 5
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये आएगा ना। इसका मतलब पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पी में भी 5 का भाग जाएगा। सही है। अब पी बराबर 5 आर, है ना, ये मानना है अपन ने, क्या करा है, मानना है। यहाँ पे कितना जाएगा, पी स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर कर देना, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। पी स्क्वायर का मान कितना है 5, क्यू स्क्वायर यहाँ पर कितना है 25, 5 से 5 घटा 5 आ गया, 5 आर स्क्वायर आ गया ना। इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 5 का भाग जाएगा। जब दोनों में भाग जा रहा है इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या है ही नहीं भाई, पागल बनाया गया हमें, और इसलिए ये क्या हो गई, संख्या तुम्हारी अपरिमेय संख्या हो गई, √5 पर, अतः अपरिमेय संख्या है। तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन की तरफ। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है अपन के पास, क्या है 1.2 का 3 + 2 √5। अब देखो इधर क्या है, इधर अपरिमेय, प्लस में क्या है परिमेय, तो कौन से तरीके से सिद्ध करोगे, सहभाज्य तरीके से या फिर अभाज्य तरीके से, मतलब सहअभाज्य संख्या की तरफ से या फिर पूर्णांक संख्या की तरफ से, कौन से तरीके से सिद्ध करोगे। तुम्हें पता है इसमें दोनों संख्या आ रही है, दोनों संख्या आ रही है तो अपन पूर्णांक संख्या की तरफ से सिद्ध करेंगे, ठीक है। जब दोनों आए, परिमेय अपरिमेय, वही प्लस माइनस में आए, तो अपन पूर्णांक की तरफ से सिद्ध करते हैं उसको, ठीक है। तो अपन के पास प्रश्न क्या था, अपन के पास क्वेश्चन था 3 + 2 √5, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5। तो इसको ऐसे कैसे लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 3 + 2 √5 लिख देना है। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ = 0 है, और ये एक क्या है, ये संख्या, यह संख्या क्या है, एक पूर्णांक संख्या भी है, सहभाज्य संख्या भी है। इसका मतलब यही है भाई, परिमेय संख्या है तो मतलब ये भी होनी चाहिए। अब ये नहीं हुई तो भाई मतलब परिमेय नहीं है, ठीक है। तो 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 कितना हो गया, P/Q के रूप में हो गया, है ना। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ एक साइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 3Q + 2Q, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 3Q + 2Q √5 बराबर P। अब अपन को देखो अंडर रूट वाली संख्या का मान निकालना है, तो ये 2Q √5 बराबर P - 3Q हो जाएगा। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, है ना। अब देखो ये 2Q, अपन को किसका मान निकालना है, √5 का, तो इधर जाके किस में चले जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा ना, तो भेज दो इसको। √5 बराबर कितना आ गया, P - 3Q / 2Q। ये अपन के पास क्या आ गया, √5। अपन को पता है P - 3Q और 2Q, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये तीनों क्या है, एक है पूर्णांक संख्या नहीं, ये तीनों भाई, ये तीनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है तो है, क्योंकि माइनस में पॉजिटिव में है। लेकिन अपन क्या देखते हैं, √5 क्या है, √5 ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर P - 3Q लिख लो यहाँ पर, और 2Q ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन जो √5 है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आखिरी 3 क्वेश्चन रह गए, तीसरे के 3 क्वेश्चन रह गए।
तो पहला अपन के पास है 1/√2। तो 1/√2 को किस तरह सिद्ध करोगे बताओ। अपन को पता है 1/√2 यानी कि इसमें डिवाइड में आ रहा है परिमेय और अपरिमेय क्या से आ रही है, डिवाइड में आ रही है ना। जब डिवाइड में आए तो अपन कौन से तरीके से सिद्ध करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं अपन सहअभाज्य नियम से। ठीक है, तो अपन के पास क्या है 1/√2। तो देखें, तो शुरू करते हैं। देखो 1/√2, तो माना 1/√2 परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब तक तो आपको याद हो गया होगा शायद, है ना। तो ये पूर्णांक व सहअभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा गया, 1/√2 बराबर p q हो गया। तो q को इससे गुणा करें तो q, और यहाँ पर √2 इधर चल जाएगा इस बार। ठीक है, अब देखो q का स्क्वायर कितना होता है, q² होता है। ठीक है, जबकि p√2 का स्क्वायर कितना हो गया, p√2 का स्क्वायर कितना होगा। तुम बोलोगे सर 2p² होगा, सही बात है। इसका मतलब क्या है, इस बार p² में 2 का भाग जा रहा है। इसको हटाओ, है ना, इसको समीकरण 1 दे दो। इसका मतलब क्या है, q² में 2 का भाग जा रहा है 2 का। तो यहाँ पर लिखना उल्टा है थोड़ा सा। q² में 2 का भाग जाता है, इसलिए q में भी 2 का भाग जाएगा, सही बात है। अब देखो अपन को क्या लिखना है, q बराबर 2r। जब q का स्क्वायर करेंगे तो q² आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर 4r² आ जाएगा। तो समीकरण 1 से q² का मान रखने पर q² का मान देखो कितना है, q² का मान देखो कितना है, p² बराबर 2q² है ना, 2p²। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं q² 2p²। ठीक है, यहाँ पर जाएगा p²। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया तो 2 बार, तो p² बराबर 2r²। इसका मतलब p² में 2 का भाग जाता है, अतः p में भी 2 का भाग जाएगा। और अपन को पता है जब p व q में जब 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल एक का भाग जाए, वह स्वयं का भाग जाए। ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ये मैं पहले बता चुका, लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ ना, तो उसको देख लेना अगर नहीं आता हो तो। अब बस ये लिखना, बस p व q में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो तीसरे का दूसरा 7/5। 7/5, तो 7/5 को भी इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे ना, क्योंकि इस बार क्या आ गया, गुणा के रूप में आ गया। बात तो वही है, लेकिन अपन सहभाज्य से ही इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो 7 कितना है, 5। इसको लिखो 7/5। तो 7/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानना है। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, जिसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये पूर्णांक व सहभाज्य संख्या है। तो देखो इसको अलग ही कर देता हूँ मैं, इतना तो याद देख लो। देखो 7/5 बराबर p/q। जब q को इससे क्रॉस करोगे और इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको इससे गुणा कर दो, p को q से गुणा कर दो, और q को 7/5 से गुणा कर दो। जब 7/5 को q से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 7q/5 बराबर p। जब इसका स्क्वायर करोगे कितना जाएगा,
जब 7 क्यू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 क्यू अंडर रूट 5 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। जब 49 मल्टीप्लाई 5 करो कितना आ जाएगा? ये कितना जाएगा? 245 आ जाएगा यहाँ पर। 245 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? 245 का भाग जाता है पी स्क्वायर में, इसका मतलब पी में भी 245 का भाग जाएगा, ये लिखना है। अब क्या लिखोगे? 200 पी बराबर 245 आर, ठीक है। तो पी स्क्वायर कितना जाएगा? 245 का स्क्वायर कितना होता है? 245 का स्क्वायर होता है 60,025। 60,025 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे कितना जाएगा? 245 का स्क्वायर करो 245 आर स्क्वायर 60,025 आर स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर का मान देखो ऊपर कितना है? 245 क्यू स्क्वायर। 245 क्यू स्क्वायर ही तो है, तो यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं? 245 क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,025 आर स्क्वायर। जब 245 को 60,025 से काटोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 245 आर स्क्वायर। स्क्वायर भी तो चल रहा है साथ। इसका मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर में 245 का भाग जाता है, इसलिए क्यू में भी 2 का भाग, मतलब 245 का भाग जाएगा। जब पी व क्यू में 245 का भाग जा रहा है तो ये सहभाज्य संख्या कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना, इसलिए हमने गलत माना था भाई ऊपर। जो अपन ने माना था ना कि ये परिमेय संख्या है, वो थ्योरी अपन की क्या हो गई? गलत। इसलिए ये संख्या क्या हो गई? है परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो अपन के पास क्वेश्चन है 6 + अंडर रूट 2। 6 + अंडर रूट 2 है ना। अब देखो इसको कौन से तरीके से सिद्ध करोगे? पूर्णांक वाले तरीके से। तो इसको इस तरीके से सिद्ध करेंगे, 6 + अंडर रूट 2। देखो 6 + अंडर रूट 2 यही क्वेश्चन है और यही है ना, ये सही है, ठीक है। तो माना कि 6 + अंडर रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसे पी अपॉन में क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और ये एक पूर्णांक व सहभाज्य संख्या होगी। तो 6 + अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन में क्यू के रूप में हो जाएगा, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लोगे तो अपने के पास ये आ जाएगा। अंडर रूट 2 का मान निकालना है, अंडर रूट वाली संख्या का मान निकालना है हमेशा यहाँ पर, ठीक है। तो p -6q और p, है ना। तो सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्या। बट अंडर रूट 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या नहीं है। जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब हमने माना ही गलत था भाई। जब माना ही गलत था इसका मतलब ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पूरा और ये लेक्चर भी यहीं ख़त्म हो जाता है। बट लेकिन अभी तक इसमें से और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, वो अपन सिलेबस होने के बाद, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिलेबस होने के बाद अपन कराएंगे उसको, ठीक है। जब अपन का सिलेबस हो जाएगा ना, जब अपन प्रत्येक चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन होंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी होंगे, ठीक है। तो उनको देखना भी नहीं भूले। और पहले उसके बाद उससे पहले अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपन वो PYQ क्वेश्चन लाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे, एक्स्ट्रा सूत्र लाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के लिए लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और जो आपको डाउट रहे वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है।
और ऐसे वीडियो मतलब प्लेलिस्ट से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप पुराना लेक्चर ज़रूर देखें, आज का लेक्चर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, बाय। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करो और आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगी पीडीएफ। ये जो भी मैं पीडीएफ, ये सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सब कुछ। ठीक है, बाय।